Good morning once again, my dear student, and welcome in accountancy class of 26th September 2020. And this is video number 2. In first video, we have completed terms of issue of debentures. There are 6 different terms. तो वो इसी तरह था: issued at par, redeemable at par, issued at discount, redeemable at par, issued at premium, redeemable at par. देन आपका उसी तरह redeemable at premium का भी 3 स्टेज था: issued at par, redeemable at premium, issued at discount, redeemable at premium, and at last issue at premium and redeemable at premium. तो ये 6 था। 6 करने के बाद इसका मैंने आपको वहाँ पे इलस्ट्रेशन 15 बताया, और ये आज का सेकेंड वीडियो है जिसमें कि हम लोग इलस्ट्रेशन 16 को लेंगे। और बड़ा इंटरेस्टिंग इलस्ट्रेशन 16 है, क्योंकि इसमें डिफरेंट जो है मीनिंग के 3-4 कंडीशन दिया है, उसका आपको एक साथ जनरलिटी पूछा है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और एग्ज़ाम के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो चलिए, आपको करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू दी, आपको यहाँ क्लियर कर दिया, रिलेटिंग टू द इशू ऑफ द डिवेंचर्स। यानी जब आप इशू करिएगा डिवेंचर्स, उससे उस समय कीजिए इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, यानी एक्स लिमिटेड की बुक में करना है। अंडर द फॉलोइंग केसेस, ये डिफरेंट केसेस दिए हैं, उसमें आपको करना है। तो ये एक्स लिमिटेड के बुक में करना है पहला चीज़। दूसरा जो है, इसको रिलेटिंग टू इशू ऑफ डिवेंचर, यानी जब हम लोग इशू कर रहे हैं उस समय करना है। चलिए हम लोग ए नंबर देखते हैं क्या है। 120, ये दिस इज नंबर, यानी 120 8% डिवेंचर्स इसका नाम है, ऑफ ₹1000 ईच, यानी हर एक का कीमत 1000 रुपया है। तो 120 नंबर ऑफ डिवेंचर्स है और एक का कीमत है 1000 रुपया, तो टोटल हो जाएगा 1,20,000 रुपया। अब आप देखिए क्या कर रहे हैं, इसको इशू रेट 5% डिस्काउंट। 5% डिस्काउंट का मतलब यहाँ हो गया 1000 का, आप लोग चूँकि 5% 100 का आदी हो चुके हैं। अगर एग्जाम क्वेश्चन में दे देते यहाँ पे 5% इसका 50 रुपया होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 50 रुपया आप डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं। आप वहाँ पे 5 रुपया घटाइएगा, सारा के सारा हिसाब गलत हो जाएगा। अगर 5 रुपया, 1000 रुपया में 5 रुपया घटाइएगा तो 995 आएगा, सारा के सारा हिसाब गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे आपको 1000 रुपये में 50 रुपया घटाना है। इससे एक डिवेंचर जो है पब्लिक से 950 रुपया पे लिया जा रहा है। एक डिवेंचर का 950 रुपया पब्लिक से ले रहे हैं। तो 120 डिवेंचर का हम लोग सीधे 120 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। रीपेबल एट पार, कुछ झंझट नहीं है, रीपेबल करना है पार पे। बैलेंस इन सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व इज 10,000। बोलिए सर ये क्यों दे दिया है ये? तो डिवेंचर इशू करते समय फर्स्ट पेज में ही मैंने बोलाया था कि जब भी डिस्काउंट पे जब इशू होगा, उस डिस्काउंट को हम लोग उसी साल इसको हम ख़त्म कर देते हैं। वो लिखा हुआ था पहला, आप देखिएगा वहाँ पे जब आप लिखिएगा इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट, उसी समय नीचे में एक नोट करके लिखा हुआ कि जैसे ही आप डिवेंचर को डिस्काउंट पे इशू करते हैं, जो लॉस होता है उस लॉस को आप सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से ख़त्म कर लीजिए। तो क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पे लॉस कितना हो रहा है। तो आपको एक डिवेंचर पे आपने 50 रुपया का डिस्काउंट दिया है, 5%, यानी 50 रुपया, और नंबर ऑफ डिवेंचर्स 120 है, तो मल्टीप्लाई कर लो भाई, सीधा बात है। तो आप कीजिए 12 5 + 60 होगा, और 2 शून्य लगा दो, 6000 रुपया का लॉस आ रहा है। ये 6000 रुपये का जो लॉस है, ये 10,000 रुपये के लॉस में से भरपाई कर लिया जाएगा, यही इसका मीनिंग है। चलिए इसका जनरलिटी देखते हैं सॉल्यूशन। तो ये बताइए कि 1,14,000 रुपये कैसे आया? तो अभी मैंने आपको बताया 6000 रुपये का जो लॉस हो रहा था, आप 1,20,000 में 6000 घटा दिए, 1,14,000 आ गया। या तो आप 120 गुने 950 कीजिए, 120 गुने 950 कीजिए। 120 नंबर ऑफ डिवेंचर्स, और एक डिवेंचर की कीमत अभी 950 रुपये ले रहे हैं पब्लिक से, यानी बैंक में आपका आ जाएगा 1,14,000 रुपया। ठीक उसी प्रकार जो पहला जनरलिटी में मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको वही लिखना है। फिर आपको बताया था कि डिवेंचर्स के समय आपको 1,20,000 लिखना है। आप प्रीमियम और रिडम्पशन दे नहीं रहे हैं, कुछ मत लिखिए, ऑटोमेटिक 6000 रुपये का जो है वो लॉस आ जाएगा। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स 6000 रुपये का आ रहा है। अब इस लॉस को जो है 6000 रुपया को हमें अपने 10,000 रुपये से ख़त्म कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे जो जनरल एंट्री होगा, SPR अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। यहाँ पे 8000 लिखा हुआ, इसको आप जो है अपने मीनिंग में वहाँ पे 6000 कर लेना, ये 8000 नहीं 6000 रुपया होगा, ठीक है। क्योंकि ये 6000 है,
तो ये 8,000 को क्वेश्चन ही नहीं उठता है कि 8,000 कहाँ से हम लोग लेंगे। ये 6,000 लेंगे, ठीक है, ये 6,000 ओनली। ये इसको काट के आप लोग 6,000 कर लोगे, 8 नहीं 6,000 हो गया, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। चलिए नाउ कम टू बी में क्या बोलता है, सी दिस 157% डिबेंचर्स ऑफ 1,000 ईच इशूड एट 5% डिस्काउंट। वंस अगेन आप देखिए 1,000 में आप 5% यानी 50 रुपये इसका घटाइएगा तो एक डिबेंचर का कीमत 950 आ रहा है। एंड रीपेबल एट 10% प्रीमियम। भाई मेरे इसमें 10% प्रीमियम, पहला वाला केस में एट पार था, यहाँ पे आपको 10% प्रीमियम पर रीपेबल होना है, यानी 1,000 तो है ही और इसका 10% आप जोड़ लीजिए 100 रुपया, यानी 1,100 रुपया पब्लिक को देना होगा, 1,100 देना पड़ेगा। ले रहा है 950 रुपया, है ना, 5% डिस्काउंट करके ले रहा है, पब्लिक से ले रहा है 950 रुपया, वापस कर रहा है 1,100 रुपया, इतना लॉस हो रहा है। और ये भी दे दिया लॉस का कि बैलेंस इन SPR दे दिया 20,000 है यहाँ पे, ये भी आपको दे दिया है। तो जो लॉस होगा उसको हम SPR से ले लेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं कि कैसे बनाएंगे इसको हम बी में। तो आपको बताया गया है जो सबसे पहले यहाँ पे आप चूँकि इसमें 150 डिबेंचर है, 150 और 150 गुने आप 950 कीजिए तो 15 5 जा 75 होता है, 5 कैरी 7, 15 9 जा 135, 135 प्लस 7 142 और 1,0 ये दोनों बैठा दो, 1,42,500 आ गया। वही चीज़ है, ये 5% जो है आपका लॉस है, इसको ध्यान देना। और ये 150 नंबर ऑफ डिबेंचर्स, तो वो चीज़ यहाँ पे हम लोग इसका एंट्री कर देंगे। पहला जो है 1,42,500 कैसे आया आपको बता दिए, ये आया है 150 गुने 950, ठीक है। उसके बाद इसको यहाँ पे लिखना है जैसा कि होता है, ये एक लाइन ऊपर चला गया, ये जो ये लाइन यहाँ पे है ये होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, यानी आप इसको यहाँ पे ऐसे करके पढ़िए ऐसे। तो ये यहाँ पे हो गया। तो डिबेंचर ऐप एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1,42,500। उसके बाद अभी आप इसको मत कीजिए, छोड़ दीजिए जगह। उसके बाद मैंने आपको बताया 8% डिबेंचर वाला कीजिए, उसमें आप लिखिएगा 150 गुने 1,000 जो कि 1,50,000 आएगा। अब प्रीमियम आपको देना है 10% प्रीमियम, तो अभी 150 गुने 100, 10% 100 होता है, तो 150 गुने 100 की जगह 15,000 आएगा। ये लिखेंगे हम लोग, ठीक है, यानी पहले ये लिखे फिर ये लिखे और ये लिखे। तो 1,50,000 और 1,15,000 जोड़ेंगे तो 165,000 आ जाएगा। 165,000 है, यहाँ 142,500 है, यानी 22,500 का सोझा लॉस है, सोझा लॉस। ये लॉस जो है इसको लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स में, ये डेबिट कर देंगे, ठीक है। क्वाइट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये देखिए जो दिया था कि सेक्रेटरीज प्रीमियम रिजर्व में 20,000 रुपया हमारे पास है, तो हमारा लॉस टोटल आ रहा है 22,500। इस लॉस को हम लोग ये 20,000 पूरा ले लेंगे इससे, और 2,500 के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कर देंगे, ठीक है। यानी कि 2,500 ये प्रॉफिट एंड लॉस जो हम लोग बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट के बाद, वहाँ लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स करके 2,500 रुपये का जो लॉस आ रहा है इसको यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कंपनी की भाषा में स्टेटमेंट ऑफ P&L बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं, इसलिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है। और ध्यान दीजिए इसके आगे अकाउंट नहीं लिखा है, ये भी एक मार्केबल चीज़ है कि इसके आगे अकाउंट होना चाहिए था, अकाउंट नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा हुआ है, बिकॉज ये स्टेटमेंट है, इसीलिए यहाँ अकाउंट नहीं लिखते। तो ये सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा इससे, स्टेटमेंट ऑफ P&L ये भी डेबिट होगा। अब स्टेटमेंट डेबिट होता नहीं इसलिए ये डेबिट भी नहीं लिखा है, लेकिन ये मार्केबल, ये हमें समझना होगा कि ये डेबिट हो रहा है 2,500 से, और ये टोटल 22,500 रुपया राइट ऑफ कर दिया गया है। ये जर्नल एंट्री भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए हमारा क्वेश्चन नंबर सी। आपका प्लेन क्वेश्चन है कि 89% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच आर इशूड एट 5%। सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल सा है। तो अब 80 इंटू 5% यानी कि 100 का 5% यानी 1,000 का 5%, 1,050 होगा, तो ये हो गया। तो आप सीधा हम लोग ये नंबर डी तो मतलब सी तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ये सी सिंपली आप लिखेंगे बैंक अकाउंट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट,
80 इंटू 1050 तो आपका आ जाएगा 84,000 आएगा। आप करके देख लीजिएगा, उतना ही आएगा। और आपको यही अमाउंट यहाँ लिखना है और फिर आपको मैंने बताया ये अमाउंट में लिखिएगा 80 सॉरी, इसमें देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिख सकते हैं 80 इंटू 1000 80,000 और 5% यहाँ पे थे 80 इंटू 50, तो आप कीजिएगा तो 4,000, ठीक है 84,000 ऑटोमेटिक बन गया। अब आइए लास्ट, अब देखिए अनदर 408% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच आर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन ऑफ 40,000। लोन 40,000 का है। तो पिछले क्लास यानी 25 सितंबर में मैंने कोलैटरल सिक्योरिटी का स्पेशल को एक अच्छा सा पूरा वीडियो बना के दिखाया था। इसका दो तरीका से ट्रीटमेंट हो सकता है। पहला, आपको जर्नल एंट्री करना भी है, दूसरा नहीं भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे पास नेसेसरी जर्नल एंट्री बोला है, तो हमें जर्नल एंट्री पास कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, केवल जर्नल एंट्री पास करना है। और ये लोन से अब हमको मतलब नहीं है। अब यहाँ पे हमारा 400 डिबेंचर और 100 रुपया का आपको एक है, यानी 40,000 ही आएगा, 40,000 आएगा। इसको क्लियर कर दिया, कोई कन्फ्यूजन नहीं दिया। अब ये लोन मान लो 60,000 रुपये का दे देता, 40,000 की जगह 60,000। तो बच्चा मान लो इसी जर्नल एंट्री को करता है, तो वहाँ पे डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट टू डिवेंचर जो जर्नल एंट्री होता है वहाँ पे अमाउंट 60,000 लिखता है, लेकिन ये 60,000 गलत हो जाता है, क्योंकि हमें डिवेंचर से मतलब है कि कितना हमें डिवेंचर। अब बैलेंस शीट में दिखाएंगे तो हमें लोन अमाउंट से मतलब होता है। बैलेंस शीट में अगर हम दिखाएंगे तो हम 60,000 दिखाएंगे, ना कि 40,000। डिवेंचर से कोई मतलब नहीं है, वहाँ हमारे लोन अमाउंट से मतलब है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या दिया है। आई कैन सी डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर्स लिखेंगे, यही जर्नल एंट्री होता है। और ये 40,000 है, ध्यान दो क्यों 40,000 है, तो 100 और 400 जो है इशू है, 400 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 40,000 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा जो है सेकेंड वीडियो भी ख़त्म हुआ। और अब जो है हम लोग का लास्ट टॉपिक बचेगा, एंड दैट इज इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। ये हम लोग मंडे की क्लास में करेंगे। और ये सैटरडे तक ये हो गया। आप लोग सारा नोट्स जो है कंप्लीट कर लीजिएगा सैटरडे तक, जितना भी है कॉपी में ये नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा और अंडरस्टैंड कीजिएगा इसको। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे कॉल कीजिएगा, मैं आपकी सेवा में 24 आवर अवेलेबल हूँ, ठीक है। तो दोनों की सुविधा से, और इसको आप आज के CW के रूप में इलस्ट्रेशन 15 और इलस्ट्रेशन 16 को, यानी 26 सितंबर का CW के रूप में आप जो है इसको आप जो है क्लास वर्क कॉपी में नोट कीजिएगा डेफिनेटली। ओके, थैंक यू सो मच।